हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं आपके लिए क्लास 12th के हिंदी विषय दिगंत भाग 2 के अध्याय तीसरे, जो कि चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। तो इसके हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारीकी से देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने ऑब्जेक्टिव सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है लिखा गया है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किस व्यक्ति ने ऐसा बात बोला था? तो इसका ऑप्शन देखिए दिया गया है। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है, किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है। किसने से कहा था अभी ना जाने इस देश की जनता को कितना मिल जाना है? तो तीसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर नहीं, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, किस अस्पताल में दिनकर जी की निधन का अर्थ था मृत्यु दिनकर जी की पूछा जा रहा है कि मृत्यु किस अस्पताल में हो गई? तो पहला ऑप्शन अपोलो, दूसरा श्री राम नर्सिंग होम, तीसरा PMCH पटना और चौथा ऑप्शन है विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है चौथा ऑप्शन विलिंगडन नर्सिंग होम। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, यानी किसका दलाल कहा गया? तो ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन जापान और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन है सही, अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य मतलब हेल्थ जो बोला गया है, स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन है डॉक्टर रहमान। पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है? कहा गया है जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर, नहीं किस व्यक्ति से प्रभावित होकर, किस व्यक्ति का भाषण सुनने के बाद अमेरिका जाने का मन हो गया? किनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का मन हो गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो देखिए, पहला स्वामी रामतीर्थ, दूसरा सत्यदेव, तीसरा विवेकानंद, चौथा सहजानंद। तो इसका जो सही उत्तर है स्वामी सत्यदेव, यानी कि जयप्रकाश नारायण को स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनने के बाद अमेरिका जाने का मन हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छठा, फ्री प्रेस। 6 नंबर प्रश्न है फ्री प्रेस एक संस्था थी, के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो पहला ऑप्शन आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी और शारदानंद जी। इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है तीसरा ऑप्शन सदानंद जी। फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो थे सदानंद जी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन सही है उमाशंकर दीक्षित। बाकी ऐसे दिया गया है, ऑप्शन दे दिया गया है शीला दीक्षित, सुरेंद्र दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित, लेकिन इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है यही एक पहला ऑप्शन उमाशंकर दीक्षित को।
उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा, आईएससी इंटरमीडिएट, आईएससी मतलब हुआ इंटरमीडिएट की परीक्षा यानी 12th क्लास की परीक्षा कहाँ से पास की? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है बिहार विद्यापीठ। चौथा ऑप्शन सही है, बिहार विद्यापीठ। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहा गया है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन एक व्यक्ति, आदमी का नाम है। पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है ऑप्शन, पहले से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1925, 1932, 1938, 1924। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है 1924। चौथा ऑप्शन सही है, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? कब बने? पहला ऑप्शन 1928, दूसरा 27, तीसरा ऑप्शन 1938 और चौथा ऑप्शन है 1924। तो इनमें सबसे सही उत्तर है चौथा ऑप्शन 1924 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की इसमें पुस्तक कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर, पहला ऑप्शन सत्यकाम, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा उस जनपद का कवि हूँ, चौथा ऑप्शन मैला आंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है मैला आंचल। उसके बाद अगले प्रश्न, उन्नीस सौ चौहत्तर में अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन दूसरा सही है, अब्दुल गफूर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, किसे लोकनायक किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन महाकवि जायसी को, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को ही जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले, 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903, 18 अक्टूबर 1902। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, जयप्रकाश नारायण की वाइफ का नाम। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक के लेखक बोल सकते हैं या रचना किसने किया, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएगी जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग जल्दी बढ़ने वाले हैं। 17 नंबर प्रश्न, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो होगी पहला ऑप्शन 1952 ईस्वी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी। उसके बाद ये ऑप्शन दिया गया 1949, 1947, 1962, लेकिन सबसे जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन 1952 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? जयप्रकाश नारायण को
भारत रत्न की उपाधि, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न की उपाधि, भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, कब, भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, कब। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन 1990, 1998, 1978, 1974। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उर्वशी, उर्वशी एक पुस्तक है, पूछा गया उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है। पहला ऑप्शन रामधारी सिद्दीनकर, मोहनलाल महतो वियोगी, तीसरा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें किसकी रचना है, यह रचना किसकी है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है पहला ऑप्शन देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन राम वृक्ष बनीपुरी, चौथा ऑप्शन है गजानंद माधव मुक्तिबोध, चौथा ऑप्शन आरसी प्रसाद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गजानंद माधव मुक्तिबोध, चौथा ऑप्शन आरसी प्रसाद सिंह। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है राम वृक्ष बेनीपुर, दूसरा ऑप्शन सही है राम वृक्ष बेनीपुर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। तो दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर हम जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा नहीं तो। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो ऑप्शन सी लोकनायक, ऑप्शन सी लोकनायक। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया, कहाँ और कब दिया। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को, 5 जून 1974 ईस्वी को। अगला, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तीसरा ऑप्शन सही है बाउल, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने 1974 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिताजी, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया है दीनदयाल, दूसरा ऑप्शन है हर्षुदयाल, तीसरा ऑप्शन है रामदयाल और चौथा ऑप्शन है सर्वेश दयाल। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी, इनके जो पिताजी का नाम थे वो थे हर्षुदयाल, और इनकी माताजी का जो नाम थे वो थे, अगर पिताजी का नाम इनके जो ना हर्षुदयाल थे, लेकिन इनके जो माताजी थी, इनके अगर माताजी की बात करें, माताजी, तो माताजी का जो नाम है वो थी फूल रानी, इनकी माताजी का नाम थी फूल रानी। आप लोग ये प्रश्न को लिख लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, तो हर्षुदयाल, और माताजी का नाम फूल रानी। उसके बाद अगले प्रश्न की जो कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ, जयप्रकाश के नारायण के द्वारा, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन उसने कहा था जूठन, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण क्रांति और चौथा ऑप्शन शिक्षा। तो ये जो कहानी आपके 12th क्लास के हिंदी की किताब के सारे कहानी, तो किसने लिखा था। तो इसमें ऐसे पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बारे में कि उसके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई या क्या लिखा गया है, चैप्टर का नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन बतलाना चाहते हैं, उसने कहा था। इसके जो लेखक है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद जो जूठन के जो लेखक है, जूठन के जो लेखक थे वो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। और शिक्षा
शिक्षा के जो लेखक हैं वो है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति। और ये बच गया आपका तीसरा ऑप्शन संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, उसने कहा था का जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जूठन के जो है ना जूठन के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि। और शिक्षा के लिए जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति पूरा नाम है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर पर, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। उसके बाद हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। अगला प्रश्न जाने से पहले थोड़ा सा कलर रंग को बदल लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न 28 नंबर हो गया। 29 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन सही है, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का ही देन है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका सूचक है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका सूचक है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका सूचक है? तो इनमें से किसी का सूचक नहीं है संपूर्ण क्रांति। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ है सिताब दियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है सिताब दियारा बिहार में ही है। सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ना वो बिहार में ही संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हुए जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म जो है सिताब दियारा जो कि बिहार और यूपी के ज़िले के आसपास जो है फैला हुआ है, जो कि बलिया और सारण, यूपी के बलिया और बिहार के सारण ज़िले में जो है ये जगह फैला हुआ है सिताब दियारा गाँव, वहीं पर इनका जो है जन्म हुआ था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऐसे जिसका जो सही उत्तर है सिताब दियारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया। चौथा ऑप्शन इनका सही है। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं 31, 32, 33 प्रश्न। 33 नंबर, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन सही है, मैग्सेसे पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन सही है, मैग्सेसे पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर, जयप्रकाश नारायण को मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण अपने किस मित्र का नाम क्या था उसके पास रुके थे? पहला ऑप्शन गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ ये जयप्रकाश नारायण रुके हुए थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भविष्य, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो इसका जो सही उत्तर है नई पीढ़ी के हाथों में। जयप्रकाश नारायण का देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिनकर जी को किसके घर पर दिनकर जी को किसके
दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनका के घर पे जो ना दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो आईएससी जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा आईएससी यानी इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा दी थी यहाँ से बिहार विद्यापीठ से। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किस से मुंह से सुना था, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसने ऐसी बात बोला था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दीक्षित जी ने बोला था। दीक्षित जी ने ऐसा बात बोला था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो ये जो सबसे इसकी सही उत्तर हो जाएगी जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इसके अनुसार यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगी अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? अंडरग्राउंड जमाने की, यही इसकी सही उत्तर है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 42 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किसको भाई मानते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है जवाहरलाल जी को। जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण भाई मानते थे। तो आज के लिए इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ये जो है सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि आपके 2024 में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इनको याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, जय हिंद।